इसमें एक में आवाज़ आती है, एक में आवाज़ नहीं आती। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक, एकदम बढ़िया। तो अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मुझे बताइए, क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड क्या एकदम ठीक है क्या? ऐसा आते ही आप लोग मुझे बता दिया करो ताकि हम लोग क्लास की फिर शुरुआत कर सकें। क्या एकदम ठीक है? तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था, सभी लोगों को जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें मैंने सिखाया था कि हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं जैसे, और उसमें 16 क्वेश्चंस मैंने बताए थे। और मैंने कहा था कि मैंने ये भी कहा था, ठीक है, मैंने साथ ही आप लोगों को ये भी बताया था कि आप लोग क्या करोगे, खुद से करोगे 720 के और 1440 के दो क्वेश्चन आपको खुद को करने थे। क्या ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं क्या? दो जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों को खुद को सोल्व करने थे। तो ये दोनों क्वेश्चन में 16 क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं वो 16 क्वेश्चंस मैंने बताने की कोशिश की थी। एक बार मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए थे क्या? जब भी हमें नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालना पड़े तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं कि प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं सबसे पहले। जैसे 10 अगर कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है, 10 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 की पावर अगर 1 है तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर 1 + 1 यानी 2 होंगे। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमारे पास 10 अगर है तो इसकी पावर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसकी जो पावर होती है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, हम लोग इंटू करते हैं 2 × 5। ये अपने पास 10 को हम लोग पहले प्राइम नंबर में तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, और इनकी जो पावर होती है, जैसे पावर यहाँ पर अपने पास एक पावर है और यहाँ पर भी अपने पास एक पावर है, तो इसमें भी 1 ऐड हो जाता है 1 + 1, और उसमें भी 1 ऐड हो जाता है 1 + 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सभी को ये याद है क्या? ये आप लोगों को याद होगा।
तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, दोनों क्वेश्चन अगर कर लिए तो चलो एक क्वेश्चन जो है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए और मुझे आप लोग बताइए कि कहीं पर अगर अपने पास क्वेश्चन इस टाइप से लिखा हुआ, इसको आप लोग खुद करना। चलो अभी मुझे बताओ उसी चीज़ को, जो कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं पिछली क्लास के पहले आज की क्लास में, वो मैं बताऊंगा। नंबर ऑफ जीरो के भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस बच गए थे, फिर मैं उसको आप लोगों को बताता हूँ और फिर हम लोग एक नया पॉइंट आज की क्लास में शुरुआत करेंगे। कल कंप्लीट नहीं हुआ था ये पॉइंट तो वैसे लगभग कंप्लीट हो गया था, जो चीज़ें मुझे बतानी थी वो तो मैंने सिखा दी थी, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ। फिर नंबर ऑफ जीरो जब निकालना मैंने बताया था लास्ट में, अपने पास नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो उसके फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन बच गए थे, 3 4 5 क्वेश्चन उसके कर लेंगे, पहले ये फिर वो, और फिर एक नया पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। नए पॉइंट की शुरुआत करते हैं। ये मुझे आप लोग ये बताइए 4 की पावर 11, चलो करने की कोशिश करो, प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 4 की पावर 11 12 13 और 14। और आप लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दीजिए नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका सीधा सीधा अपने पास है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर आप लोग तब फाइंड आउट कर सकते हो जब इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर पाएँ, तो ही हमारा क्वेश्चन हो पाएगा। ये बात आप लोगों को पता होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 4 की पावर 11 जो है उसको अगर हम लोग कॉमन ले लें, यहाँ पर ध्यान रखना कि 4 की पावर 11 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा अपने पास 4 की पावर 1 यानी 4 की पावर 11 कॉमन ले लिया तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 बचेगा, और यहाँ पर 4 का क्यूब यानी कि 64 अपने पास बचेगा। ये 4 की पावर 11 है, 1 है, और ये जो है अपने पास 16 64 80 ये हो गया अपने पास। तो 4 की पावर 11 हो गया, ये अपने पास हो गया 85। इसको अगर ऐड करोगे 80 84 और 1 85 हो गया सभी मिलकर। तो आप लोगों का ये भी अपने पास प्राइम नंबर नहीं है और 4 भी अभी अपने पास प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, 4 भी अगर प्राइम नंबर नहीं है तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है वो होता है 2 की पावर 2 है की पावर 11 इंटू, क्योंकि हम लोग 2 की 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 4 अपने पास प्राइम नंबर नहीं है, पहले प्राइम नंबर में तोड़ेंगे और ये लिख सकते हैं 5 इंटू 17। तो ये हमारा जो क्वेश्चन हो गया 2 की पावर 22 है, 5 की पावर 1 है और 17 की पावर 1 है। अब क्या जो इसके फैक्टर हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर हैं क्या। आपका दिमाग हमेशा इसी चीज़ में चलना चाहिए कि पहले हम लोगों को ये प्राइम नंबर में तोड़ना है, और जैसे ही आ जाए तो क्या अब आप लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो क्या, मुझे बताओ। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, इसमें एक ऐड करना है, इसमें एक ऐड करना है और इसमें एक ऐड करना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 92। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए सभी लोग अच्छे से सही तरीके से कि ये वाला क्वेश्चन समझ पाए हो क्या। एक बार हाँ ना बोलना। 92 आंसर जिस जिसका था बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर। ऐसे ही क्वेश्चन समझाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास ऐसा है कि अपने पास है इफ n इक्वल्स टू 9 की पावर 9 देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब। इफ अपने पास ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, अभी एसएससी में आया था। इफ n इक्वल्स टू 9 की पावर 9, हमें दिया हुआ एक नंबर 9 की पावर 9, देन n इज, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन में करवा रहा हूं, n इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब, यानी कि इसके ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट क्यूब हैं।
इसके ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट क्यूब हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। n धनात्मक घनों से विभाज्य है। यदि n इक्वस टू, एसएससी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई, n इक्वस टू 9 की पावर 9 अगर है, 9 की पावर 9 अगर है तो n कितने धनात्मक घनों द्वारा विभाज्य है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। इफ n इक्वल्स टू 9 की पावर 9 देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब। यदि n ये है तो कितने धनात्मक घनों द्वारा विभाज्य होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन। इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि इसके ऐसे कितने रूट हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं। दोनों तरीके से पूछ सकता है, कितने ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, या कितने ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब से ही अगर डिवाइड होगा इसका मतलब वो फैक्टर है। कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अगर डिवाइड होती है इसका मतलब वो फैक्टर है। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है, या इसी चीज़ को ये भी पूछ सकता है कि आप लोग मुझे ये बताइए कि कितने परफेक्ट क्यूब द्वारा विभाज्य है, ऐसा हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो क्या आप लोग इसको कर रहे हैं क्या? तो देखिए, आंसर 8 भी है, 6 भी है कुछ लोगों का, धर्मेंद्र का आंसर 10 भी है, विष्णु का आंसर 7 भी है, शीतल का आंसर 7 भी है, रिंकू का 7 है, और रामकेश मीना का आंसर 3 है। तो मैं कोशिश करता हूं समझाने की सभी लोगों को। सबसे पहले जिसका आंसर 10 है उस बच्चे ने क्या किया है कि 9 में अपने पास 1 ऐड कर दिया और उसको लगा आंसर 10 आ गया, जो साफ साफ गलत हो गया। पहली बात, जब भी अपने पास डिविजिबल है या फैक्टर है, बात एक ही है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। डिविजिबल है या फैक्टर है, बात एक ही है, क्योंकि इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। 17 मेंस में भी आया था और 19 प्री में भी जो क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो बहुत सारे लोग, 19 प्री का पेपर वैसे तो आसानी था, लेकिन 1-2 कुछ अच्छे क्वेश्चन आए थे जिसको बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को आपको तोड़ना पड़ेगा, किस में? प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, 9 को क्या 3 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? और ऊपर पावर 9 है, तो मुझे आप लोग ये बताइए कि इसको 3 की पावर 18 हम लोग लिख सकते हैं क्या? इस चीज को हम लोग 3 की पावर 18 लिख सकते हैं, 3 की पावर 18 लिख सकते हैं। और हमें क्यूब अगर चाहिए, इसके कितने फैक्टर होंगे जो क्यूब चाहिए, तो पिछली क्लास में ये चीजें मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी क्यूब चाहिए तो नीचे तो क्यूब रख लिया करो और ऊपर जो पावर है उसको आप लोग हटा दिया करो। नीचे तो आप लोग क्यूब रख लो, ऊपर जो भी पावर है उसको आप लोग ऐसे रख लो। और नंबर ऑफ जो क्यूब होंगे, ये मैंने काफ़ी टाइम लगाया था, काफ़ी बेसिक से बताया था। क्यूब जब भी बनाना है नीचे क्यूब बनाओ और ऊपर जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो। तो आंसर कितना आ गया? 7। जिस स्टूडेंट का आंसर था वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 6 आंसर बिल्कुल ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहता है कि सर वो 6 होंगे कौन कौन से जो परफेक्ट क्यूब हो, तो 6 कौन कौन से होंगे? एक तो ध्यान रखना 1 होता ही है ही, फिर 3 का अपने पास पावर 3 होगी, 3 की पावर 6 होगी, 3 की पावर 9 होगी, 3 की पावर 12 होगी, 3 की पावर 15 होगी और 3 की पावर 18 होगी। ये सारे के सारे जो नंबर हैं उनका इसमें भाग भी चला जाएगा और अपने पास परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे। इसका भी आप लोग क्यूब रूट अगर निकालोगे आसानी से, 1 का क्यूब रूट 1, इसका क्यूब रूट करोगे तो 3, इसका क्यूब रूट करोगे तो 3 की पावर 2 बचेगा, इसका क्यूब रूट करोगे तो 3 की पावर 3 बचेगा, इसका क्यूब रूट करोगे तो 3 की पावर 4, क्यूब रूट करोगे तो 3 की पावर 5, क्यूब रूट करोगे तो 3 की पावर 6। ऐसे अपने पास ये नंबर अगर काउंट करोगे 3, 4, 5, 6, तो ये अपने पास टोटल 7 नंबर होंगे जब भी अगर आप लोग काउंट करते हो तो अपना तरीका ये नहीं होता, ऐसे तो कुछ भी नंबर आता है। ये तो चलो छोटा क्वेश्चन था इसलिए लिखकर भी आप लोगों को बता दिया कि ये नंबर होंगे। बाकी हमारा तरीका ये होता है। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये तो होगा ही होगा, यहां से यहां तक ये तो होंगे ही होंगे अपने पास, ये तो होंगे ही होंगे, और इसके अलावा 1 और होगा, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 7। इसीलिए वो 1 ऐड होता है, 6 + 1 अपने पास कितना आ गया? 7। जिस बच्चे को थोड़ा सा भी अगर कम समझ में आया है तो वो लोग पहले पिछली क्लास देखिए, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। कि जैसे 2 की पावर कहीं पर 4 है और 3 की पावर अगर 5 है, तो स्क्वायर अगर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर इसके फैक्टर, तो इसको लिखते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2,
स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर स्क्वायर चाहिए तो 3 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। फिर हम लोग अगर स्क्वायर चाहिए तो हमारे पास ये कोई काम का नहीं होता। अगर स्क्वायर हमें चाहिए तो फिर ये अपने काम का नहीं होता। सिर्फ जो स्क्वायर वाली टर्म उनको हम लोग पकड़ते हैं, तो इसकी पावर 1 में हम लोग ऐड कर देते हैं और इसमें हम लोग फिर से जो इसकी पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो अपना आंसर 3 इंटू 3 आंसर कितना आ जाएगा 9। अगर अकेला यही होता 2 की पावर 4 ही होता और स्क्वायर अगर हम लोगों से पूछता तो 2 की पावर 4 2 का स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। जब भी स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर में एक ही अगर है तो 2 + 1 उस टाइम इंटू वगैरह होगा नहीं। आंसर कितना आ जाएगा 3। स्क्वायर चाहिए तो आप लोग स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो और उसमें ऊपर वाले में 1 ऐड करते जाते हैं। क्यों करते हैं, कहाँ से आया, पिछली क्लास आप लोग देखिए, उसमें बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। उस दिन मैंने 1.5 घंटे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में टाइम दिया था। जैसे मैं बोलता हूँ 2 की पावर 4 अगर है और 3 की पावर 5 अगर है और हमें क्यूब चाहिए, जैसे 3 की पावर मान लो 7 है, आपको समझाने के लिए अगर हमें क्यूब चाहिए तो जितने नंबर आप क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो वो क्यूब में कन्वर्ट करना। जैसे 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। 2 की पावर 3 ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन वैसे 2 की पावर 3 + 1 ये हो गया, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर पावर 1 तो लगा ही सकते हो एक बार समझने के लिए। जैसे इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 की पावर 2 लिख सकते हो, 6 तो अलग लिख लो और एक अपने पास 3 की पावर 1 अलग आ गया। जब क्यूब चाहिए तो क्यूब में कन्वर्ट करो, पावर अगर 2 चाहिए तो पावर 2 में कन्वर्ट करो। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अपने पास ये बनने के बाद क्यूब चाहिए था तो क्यूब वाली चीज़ें आप लोग पकड़िए। यहाँ से पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करोगे तो 2, ये कोई काम के नहीं है फिर अपने पास। और यहाँ पर पावर 2 है, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 6। ये तरीका या ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास क्वेश्चन करने का। जैसे अगर अपने पास कभी भी ऐसा आ जाए, यही लिखा हुआ है अपने पास, ये वाला ही लिखा हुआ है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 7, ऐसे कितने नंबर हैं जो पावर 4 में अपने पास ऐसे कितने इसके फैक्टर हैं जिनकी पावर 4 है। जैसे यहाँ पर क्यूब का मतलब पावर 3 है, स्क्वायर का मतलब पावर 2 है, कितने ऐसे हैं जो अपने पास पावर 4 है। तो पावर 4 वाले पकड़ो, फिर पावर 4 2 की पावर 4 एक बार यहाँ पर आएगा और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। पावर 4 है तो इनका कोई यूज नहीं है, एक इसमें ऐड करेंगे 2, एक इसमें ऐड करेंगे 2, तो ऐसे कितने नंबर होंगे अपने पास, 4 नंबर होंगे। ये अपना आंसर आ गया। जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है ऐसा ही नंबर लिखा हुआ है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 7, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 7, और हम लोगों को बोल रहा है कि ऐसे कितने रूट होंगे जिनकी पावर 6 है। ऐसे कितने रूट होंगे जिनकी पावर 6 है, तो फिर पावर 6 वाला ढूंढो आप। यहाँ 2 में तो पावर 6 है ही नहीं, तो ये कोई काम का नहीं है। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 3 की पावर 6 की पावर 1, 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। ये ऊपर पावर एक बार तो ऐसे लिख लो इसको, लेकिन समझने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 की पावर 6 चाहिए, तो ये हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। ये हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। इसकी पावर 1 है और 1 में 1 अगर ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। ये अपने पास तरीका होता है। उम्मीद है आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट होता है पूरा क्वेश्चन करने का। जब भी आपको पावर कितनी चाहिए, स्क्वायर पूछ रहा है तो मतलब पावर 2 चाहिए तो 2 वाले अलग हटा लो। क्यूब पूछ रहा है तो पावर 3 चाहिए तो 3 वाले अलग हटा लो। पावर 4 पूछ रहा है तो पावर 4 वाले अलग हटा लो। पावर 6 पूछ रहा है तो पावर 6 वाले अलग हटा लो। यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि अपने पास बताइए क्यूब कितने होंगे, एक ही टर्म है तो क्यूब में क्या आप लोग इसको 3 की पावर 18 को 3 की पावर 3 की पावर 6 लिख सकते हो क्या। और जब 3 की पावर 3 की पावर 6 है तो ये अपने पास अंदर रह जाएगा और इसमें अगर हम लोग एक ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7। मुझे उम्मीद है कि अब की बार ये चीज़, ये पॉइंट मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके बाद ये 3 एग्जाम्पल जो दिए मैंने, 1, 2 और तीसरा, कि कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 पर, अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या। ठीक है, अंकित शर्मा स्लो करूं क्या, स्पीड स्लो कर लेते हैं। अंकित ये कल की क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं ये चीजें, मैं तो स्पीड तो स्लो कर लूंगा। लेकिन कल की क्लास में मैं ये चीजें पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में।
जैसे अपने पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर जो मर्जी है, कितने भी नंबर लिख सकते हो। 2 की पावर 7 है, 3 की पावर 8 है और 4 की पावर 9 है मान लो। ऐसे अपने पास है 5 की पावर 9 मान लो, 2 की पावर होगा तो वो इधर ही आ जाएगा, 5 की पावर 9। अंकित देखना, धीरे धीरे समझना भाई। इसमें हम लोगों से पूछ सकता है ऐसे कितने इसके रूट हैं। दो टाइप की लैंग्वेज यहाँ पर आती है। इसके ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, पहली लैंग्वेज। उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी आ सकती है, ऐसे कितने नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है और इसमें भाग देने पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ऐसे कितने नंबर से डिवाइड होगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। दोनों बात एक ही है। मैं फिर बोलता हूं, पहला ऐसे बन सकता है, इसके ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, पहला क्वेश्चन। सेम लैंग्वेज का, लैंग्वेज चेंज होगी, क्वेश्चन सेम ऐसा भी बन सकता है, ये कितने परफेक्ट स्क्वायर से डिविजिबल होगा। दोनों बात एक ही है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर हम लोगों को ढूंढना है तो आप लोग क्या करोगे, स्क्वायर वाली टर्म लिखो। कितनी लिख सकते हो आप लोग, मुझे बताओ। स्क्वायर वाली टर्म क्या, इसको 2 की पावर 3 यानी 6 और 2 की पावर 1 लिख सकते हैं क्या। हमें स्क्वायर वाली टर्म्स जब भी, अंकित धीरे धीरे समझा रहा हूं, मुझे आप ये बताइए अंकित कुमार, क्या इस चीज को आप लोग 3 की पावर 2 की पावर 4 लिख सकते हो क्या। ये तो 8 बन गया, अच्छी बात है, बचा कुछ है ही नहीं। ये पावर 9 जो है अंकित कुमार, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 की पावर 4, तो ये तो 8 ही बना, एक पावर बची रह जाएगी। इस प्रकार से इस चीज को क्या कंप्लीटली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या। एक बार हाँ ना आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, क्या आप लोग कर सकते हो क्या। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करने का तरीका हमारा क्या होगा ऐसे क्वेश्चन को, जब भी परफेक्ट स्क्वायर पूछे, परफेक्ट स्क्वायर अगर पूछे, पूर्ण वर्ग अगर पूछे, तो हम लोग क्या करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन में फिर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और स्क्वायर वाली बाकी चीजें हमारे कोई काम की नहीं है, स्क्वायर वाली चीजों को हम लोग पकड़ते हैं। ये स्क्वायर की पावर कितनी है, 3, तो इसमें एक ऐड करते हैं 3 + 1। ये इसमें पावर 2 4 + 1 और इसमें अपने पास पावर 4 है, तो 4 + 1 तो 5 5 25 और गुना 4। क्या आप लोगों का आंसर 100 है क्या, एक बार मुझे बताओ। क्या अब की बार तो सारे लोग इस चीज को सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ आ गया है क्या सभी को। क्या ये बात अब की बार क्या सभी लोगों के सही समझ में आई है क्या। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर परफेक्ट क्यूब पूछे, अगर हम लोगों को परफेक्ट क्यूब पूछे, पूर्ण अगर घन पूछे, तो मुझे बताइए आंसर क्या होगा। चलो करने की कोशिश करो। परफेक्ट अगर क्यूब पूछ ले, पूर्ण घन अगर पूछ ले, तो मुझे बताइए कौन सा होगा, आंसर क्या होगा, आंसर दीजिए। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास हो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं, ये सीख सकते हैं। देखना, यहाँ पर परफेक्ट क्यूब अगर है तो फिर क्यूब में तोड़ेंगे हम लोग, जो है क्या पूछ रहा है उसमें तोड़ेंगे। तो पावर 7 को डायरेक्ट आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 की पावर 2 यानी 6 पावर तो अलग ले लो, और इंटू 2 की पावर 1 ये लिख दिया। अब 3 की पावर 8 को बताओ क्या लिख सकते हो। आप कहोगे 3 की पावर 8 को सर हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 3 है तो 6 आ गया, और 3 की पावर 2 अपने पास बचा हुआ तो 8। उसके बाद आप कहोगे 5 की पावर 9 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। इस चीज़ को ऐसा हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब अगर ये कोई काम का नहीं है, फिर अगर हमें क्यूब पूछा है तो ये स्क्वायर कोई काम का नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में फिर यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं तो 3, यहाँ पर 1 ऐड कर देते हो तो 4, और यहाँ पर 1 अगर ऐड कर दोगे तो 4, 4 4 3। अपने पास आंसर कितना आ गया है, 48। ये अपना आंसर आ गया। क्या सभी लोगों का आंसर 48, 4 3 12। ये कहीं गलती कर दी क्या मैंने, ये पावर अपने पास 3 यहाँ पर हो, ये छोटी सी गलती कर दी भाई। ये पावर 3 की पावर 2 अपने पास 3 की पावर 3 चाहिए ना, और ऊपर पावर कितनी आएगी 2, तब 6 बनेंगे।
तब अपने पास 6 बनेंगे। मैंने उल्टा ले लिया है, स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ कितना आएगा 3। तो 9 गुना 4 36 जो आंसर है वो ज़्यादा ठीक है। 36 आंसर एकदम ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जब क्यूब चाहिए तो अंदर की तरफ क्यूब रखना है, जब स्क्वायर चाहिए तो अंदर की तरफ आपको स्क्वायर रखना है, और ऊपर जो पावर आए उसमें 1 1 ऐड करके इंटू कर दिया करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग ये चीज़ समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर तो है, ऐसा कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर होंगे जो इस चीज को, ये 36 आंसर आप लोगों ने उम्मीद है देख लिया होगा सही तरीके से। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, ऐसे कितने, लिख भी लिया होगा इसको, ऐसे कितने नंबर हैं जो इसमें परफेक्ट स्क्वायर तो हैं लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसमें ऐसे कितने नंबर हैं इस नंबर में जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट स्क्वायर तो हैं लेकिन क्यूब नहीं होने चाहिए। वो परफेक्ट स्क्वायर तो हैं लेकिन वो क्या नहीं होने चाहिए, क्यूब नहीं होने चाहिए। या आप लोग बताइए क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं कि वो नंबर पूर्ण वर्ग तो होने चाहिए, वो नंबर पूर्ण वर्ग तो होने चाहिए लेकिन वो नंबर घन नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, वो नंबर क्या होने चाहिए, पूर्ण वर्ग तो होने चाहिए लेकिन वो जो नंबर हैं वो घन नहीं होने चाहिए। ये बात हम लोगों से पूछना चाह रहा है, ये हम लोगों से चाहता है कि ये आप लोग बताओ कि आंसर क्या होगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने का जो तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ढूंढते हैं पूर्ण वर्ग होने चाहिए। तो पूर्ण वर्ग होंगे 100। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? लेकिन इस पूर्ण वर्ग में कुछ संख्याएं ऐसी आएंगी जो क्यूब भी होंगी, उस क्यूब को हमें हटाना है। स्क्वायर तो होगा लेकिन क्यूब नहीं होना चाहिए वो नंबर, तो ऐसे नंबर को हमें हटाना है। जैसे अपने पास 64 है, 64 जो है वो अपने पास 8 का स्क्वायर भी है, स्क्वायर की फॉर्म में भी आएगा, और ये अपने पास 4 का क्यूब है, क्यूब की फॉर्म में भी आएगा। तो ऐसे नंबर अपने पास दोनों बार आ जाएंगे, जबकि हमें वही नंबर चाहिए जो स्क्वायर होने चाहिए, क्यूब नहीं होने चाहिए। इसका मतलब मुझे आप लोग ये बताइए, क्या हम लोग ये देख लें क्या कि पावर 6 कितने में? ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर देख लिया, परफेक्ट स्क्वायर तो होने चाहिए लेकिन क्यूब नहीं होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, क्यूब नहीं होने चाहिए। मिक्स कौन से क्वेश्चन करेंगे जिसके ऊपर पावर 6 है? क्या वही जो क्वेश्चन होगा वही स्क्वायर होगा और वही परफेक्ट क्यूब होगा? क्या सिर्फ और सिर्फ इतने नंबर, ऐसे ही नंबर होंगे क्या? मैं क्या बता रहा हूं, फिर सीखना, फिर जानना, फिर कोशिश करना सीखने की। मैं आपको यह बता रहा हूं कि परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर तो हो लेकिन क्यूब नहीं होना चाहिए। तो क्यूब कौन से नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब भी होंगे? ऐसे नंबर होंगे जिनकी पावर 6 लगेगी, यानी इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, स्क्वायर का और अपने पास क्यूब का एलसीएम ले लोगे, तो जिनकी पावर 6 होगी वो नंबर स्क्वायर भी होंगे और वो नंबर क्यूब भी होंगे। और क्यूब अपने पास होना नहीं चाहिए, तो अपने पास पावर कितनी लगेगी? 6 वाले कैसे ढूंढोगे आप लोग? तो इस चीज को क्या लिख सकते हो, पावर 6 यानी 2 की पावर 6 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, ये तो 7, 3 की पावर 6 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 8, और 5 की पावर 6 की पावर 1 है, और अपने पास 5 की पावर 3 है। अब हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, हम लोगों को ढूंढना है पावर 6 वाला। तो ये कोई काम का नहीं है, क्यूब है तो क्यूब चाहिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर चाहिए। अब की बार पावर 6 वाले ढूंढ रहे हैं, तो इसमें 1 ऐड करोगे तो 2, इसमें 1 ऐड करोगे तो 2, इसमें 1 ऐड करोगे तो 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो टोटल अपने पास 100 थे, टोटल जो थे यहाँ पर वो कितने थे? 100। उसमें से हम लोग अगर 8 माइनस कर दें, 8 माइनस कर देंगे, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 92। ये हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोगों को सही तरीके से, बढ़िया तरीके से ये बात समझ में आई होगी। ऐसे नंबर होंगे 8, घन होने नहीं चाहिए, सिर्फ पूर्ण वर्ग होने चाहिए। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन होगा ये अपने पास आंसर आ जाएगा 92। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोगों को सही तरीके से, बढ़िया तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर क्या समझाने की आपको कोशिश की है। जैसे मुझे आप लोग ये बताइए, 128 के जो फैक्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे?
128 के जो फैक्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो आप कहोगे सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ऐसे हम लोग घटाते रहेंगे, 1 2 3 4 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 5 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, 3 कहाँ से होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, 128 होगा, और अपने पास 64 128, क्या यही नंबर होंगे क्या? इनटू करने पर अपने पास ये आना चाहिए। तो अपने पास ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसके फैक्टर हो जाएंगे। कितने फैक्टर होंगे? 8। अब ये चाहता है कि अपने पास परफेक्ट स्क्वायर हो, तो परफेक्ट स्क्वायर में आप बोलोगे सर एक तो ये है परफेक्ट स्क्वायर में, सर एक ये है परफेक्ट स्क्वायर में, एक ये है परफेक्ट स्क्वायर में, और एक ये है परफेक्ट स्क्वायर में। तो परफेक्ट स्क्वायर में कितने हैं? 4। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर में वो क्यूब में नहीं होने चाहिए। जो परफेक्ट स्क्वायर में वो किस में नहीं होने चाहिए? क्यूब में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो क्यूब में है? तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब में दोनों में है, एक तो ये रहा, टोटल नंबर है 4, और ऐसे क्यूब में एक नंबर ये रहा। तो 4 में से 2 माइनस कर दोगे तो क्या अपना जो आंसर आ जाएगा, क्या वो 2 आ जाएगा? क्या ये अपना आंसर है 128 के लिए। अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछे तो 128 के लिए अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछे तो वो हमारा आंसर होगा कितना? 4 में से 2 माइनस कर दो 2, तो 128 एक छोटा। जिन बच्चों को कम समझ में आया, नहीं समझ में आया, उन लोगों को मैं बता रहा हूं 128 है। इसमें से अपने पास टोटल नंबर कितने हैं? जो परफेक्ट वर्ग तो हैं तो 4, परफेक्ट स्क्वायर 4 हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो घन है, वो नहीं होने चाहिए। तो घन कौन कौन से हैं? 1 है, और अपने पास कौन सा 64 है। ये 2 नंबर नहीं होने चाहिए, इसमें हमें काउंट नहीं करने हैं। तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो अपना आंसर कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। लेकिन 128 एक छोटा नंबर था, एक छोटा सा नंबर है, उसको लिखकर आप लोगों ने ऐसे भी देख लिया। मुझे बताइए कॉमन कौन आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और क्यूब भी है? ऐसे नंबर कॉमन आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। इसका मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ जिनकी पावर हम लोग 6 लगा सकते हैं, क्या कॉमन सिर्फ वही आएंगे क्या? जिनकी पावर हम लोग 6 कर सकते हैं, कॉमन अपने पास वही आएगा, क्योंकि 1 की पावर 6 1 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा, आप लोग पहले स्क्वायर वाले देखो और उसके बाद आप लोग पावर 6 वाले देखो, क्योंकि पावर 6 वाले में वो स्क्वायर भी होगा और वही क्यूब भी होगा, तो वो आप लोग माइनस कर लो। अब 128 आप लोग ऐसे तो बड़ी संख्या आएगी तो ऐसे आप लोग कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? 128 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 7 लिख सकते हो। तो क्यूब तो होना चाहिए, क्यूब तो अपने पास होना चाहिए, और नहीं, स्क्वायर होना चाहिए और क्यूब नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और क्यूब नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पास स्क्वायर में अपने पास हम लोग इसको 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। डायरेक्ट जब आप लोग करोगे तो ध्यान रखना, स्क्वायर अगर ढूंढना है आपको तो ये कोई काम का नहीं है, इसमें एक ऐड कर देते हैं। तो ऐसे नंबर कितने होंगे? 3 + 1, आंसर कितना आ जाएगा? 4। लेकिन अगर आप लोग सोचोगे इसमें अपने पास 4 में कुछ नंबर ऐसे भी होंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछे यही अपना आंसर है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो स्क्वायर तो है ही है और साथ क्या है? क्यूब भी है, वो अपने पास होने नहीं चाहिए। जैसे 1 और 64 आएगा जब आप लोग अगर लिख कर देखोगे तो ये नंबर ऐसे हैं जो स्क्वायर और क्यूब दोनों हैं। तो स्क्वायर और क्यूब दोनों कौन से नंबर होते हैं? जिनकी पावर 6 हो। जिनकी पावर 6 हो वो स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो और क्यूब रूट भी निकाल सकते हो। तो इसमें ऐसे कितने नंबर होंगे जिनकी पावर 6 है? तो ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, पावर 6 चाहिए तो 2 की पावर 6 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, ये कोई काम का अपने पास है नहीं, तो इसमें 1 ऐड करोगे तो 1 + 1, यहाँ पर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2। 4 में से 2 माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आएगा? 2। उम्मीद है अब की बार ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पास अगर कभी भी ऐसा बोले 2 की पावर 3 है या 2 की पावर, जैसे अभी भी हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा था 2 की पावर 7 है, 3 की पावर 8 है और 5 की पावर 9 है। 2 की पावर 7, 3 की पावर 8 और 5 की पावर 9। अपने पास ये बोले कि क्यूब तो होना चाहिए लेकिन स्क्वायर नहीं हो,
क्यूब होना चाहिए, स्क्वायर नहीं हो, तो आंसर बताइए कौन सा होगा। तो बताओ, क्यूब अगर होने चाहिए और स्क्वायर नहीं होने चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट जो होगा उसमें क्या करेंगे, पहले क्यूब ढूंढेंगे कि क्यूब कितने में है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका होगा 2 की पावर 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं, पावर 6 प्लस 1, पावर 8 है तो 3 की पावर 3 गुना 2 यानी 6 और 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 की पावर अपने पास 3 की पावर 3 है तो अपने पास यहाँ पर 9 हो गया, सही है। अब क्यूब अगर ढूंढना है तो क्यूब वाली चीज़ों को पकड़ते हैं, क्यूब के ऊपर पावर कितनी लगी हुई है वो हम लोग देखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 4, तो ये अपने पास आता है 36। अब अपने पास क्यूब तो हो लेकिन वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो जब क्यूब काउंट करते हो तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो क्यूब भी होंगी और स्क्वायर भी होंगी, दोनों होंगी। और वो कौन सी संख्या होती हैं, ऐसी वो संख्या होती है जिनकी पावर लगती है 6। जो क्यूब और स्क्वायर दोनों होती हैं वो वाली संख्या होती है जिनकी पावर 6 लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूब अपने पास ठीक है, लेकिन इसमें कुछ नंबर ऐसे होंगे जो स्क्वायर भी होंगे। कोई नंबर अगर क्यूब में है तो ऐसा भी होता है कि जैसे क्यूब में है 4 का क्यूब, तो ये स्क्वायर में भी है 8 का स्क्वायर, वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए ऐसा। इसका मतलब 2 की पावर 6 वाले ढूंढते हैं। और मुझे बताइए पावर 6 वाले और x की पावर 6 वाला अगर अभी भी आप लोगों ने सोल्व किया था तो वो 8 था। तो 36 में से 8 अगर माइनस कर दोगे तो आंसर क्या सभी लोगों का अब की बार 28 आंसर है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा 28। जो आंसर होगा वो बिल्कुल ठीक है आप लोगों का। उम्मीद है सही तरीके से, बढ़िया तरीके से मैंने क्या समझाने की कोशिश की, ये बात आप लोगों को सभी को समझ में आई होगी अच्छे से। एक क्वेश्चन जो अभी भी थोड़े दिन पहले आया था, इस टाइप से एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है, जैसे मुझे बताओ 61 को कितने नंबर से डिवाइड करें। ऐसे 61 में डिवाइड करने पर अपने पास जो रिमाइंडर बचे वो 1 बचे, शेषफल जो बचे वो 1 बचना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, हम लोग उसे पूछता है 61 में इतने ऐसे कितने नंबर हैं जिनसे डिवाइड करने पर शेषफल जो बचे वो कितना बचे, 1 बचे। ये हमारा क्वेश्चन है 2019 मेंस का। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप पूछ रहे हो संजय कुमार सर 8 ही क्यों घटाए, स्क्वायर वाले क्यों नहीं घटाए? स्क्वायर पूछ थोड़ी ना रहे वो। इस क्वेश्चन में संजय कुमार स्क्वायर नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि क्यूब होने चाहिए। तो क्यूब होने चाहिए तो क्यूब तो अपने पास यही है ना, क्यूब होने चाहिए तो क्यूब ये है अपने पास 36। इसमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो अपने पास साथ ही स्क्वायर भी हैं, वो होने नहीं चाहिए। तो स्क्वायर पूछ थोड़े ना रहे। इसमें नंबर गलती से ऐसे आ गए हैं जो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। इसमें गलती से 8 नंबर ऐसे आ गए हैं जो क्यूब के साथ स्क्वायर भी है, तो वो हम लोगों ने माइनस कर दिए। तो अकेले क्यूब बचे जो जिनका स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते। उम्मीद है संजय आपको ये बात समझ में आई होगी। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या यहाँ पर ये क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा 61 में कौन से नंबर से डिवाइड करूं कि अपने पास शेषफल जो बचे, रिमाइंडर जो बचे वो कितना बचे, 1 बचे। तो मुझे बताइए 61 में कौन से नंबर का भाग दूं मैं कि अपने पास 1 शेषफल बचे, तो क्या वो नंबर 60 होगा क्या? 61 में अगर 60 से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर होगा 1। अब मुझे वो वाले नंबर ढूंढने हैं, ऐसे अपने पास नंबर ढूंढने हैं जो 61 जो अपने पास, इसमें अगर भाग दोगे आप लोग 60 में तो 60 में तो कंप्लीट भाग चला जाना चाहिए और इसमें अपने पास भाग नहीं, एक नंबर शेष बचना चाहिए। इसका मतलब क्या ये हम लोगों से क्या अपने पास 60 के फैक्टरी पूछना चाह रहे हैं क्या? कोई भी नंबर जिसमें 60 में कंप्लीट भाग चला जाए तो अपने पास 61 में भाग देने पर हमेशा क्या एक शेष छोड़ेगा क्या? चाहे अब आप लोग अब इसमें
ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 60 से कंप्लीटली डिवाइड, 60 में कंप्लीटली डिवाइड चला जाए, जिनका जैसे 30 होगा, 15 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, इसमें तो कंप्लीट भाग चला जाए और वहां पर 61 है उसमें एक शेष छोड़ देगा। फिर इसका मतलब हम लोगों से, और जब भी पूछे कि कितने नंबर से भाग जाता है, वो सारे के सारे उसके फैक्टर होते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, इसके सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को 60 के फैक्टर निकालने हैं। क्वेश्चन का तरीका चेंज हो गया, बाकी सब सेम ही है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसको मैं मिटाता हूं, और मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग 60 के फैक्टर निकाल सकते हो क्या? 60 के फैक्टर निकालने का तरीका क्या, इसको हम लोग 12 गुना 5 लिख सकते हैं क्या? और 12 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3, 12 गुना 5। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो अपने पास कितने होंगे, 2 + 1 होगा, 3 + 1 होगा और 5 + 1 होगा। 60 के जो 5 नहीं 1 + 1, ये क्या कर दिया मैंने, चलते चलते ही गलती कर देता हूँ मैं छोटी छोटी। पावर अपने पास जो है उसमें 1 1 हम लोग ऐड करेंगे, तो 3 × 2 अपने पास 3 गुना 2 6 और 6 गुना 2 12। मुझे आप लोग एक बार सारे लोग मिलकर ये बताओ, क्या ये अपने पास आंसर है क्या? क्या अपने पास जो नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे? देखो मैं लिखकर भी बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा नहीं, 10 12 15 20 30 और 60, ये इसके फैक्टर होंगे। अपने पास 60 के अगर फैक्टर चाहिए तो ये अपने पास 12 फैक्टर होंगे। लेकिन सारे लोग बताओ कि इसका आंसर 12 होगा क्या? आंसर यही थोड़ा सा चेंज आएगा क्वेश्चन, और बहुत सारे लोग फिर छोटी सी गलती करेंगे। ध्यान रखना, ये वाला आंसर यहाँ पर 1 नहीं होगा। अपने पास हम लोग 1 नहीं ले सकते, जो शेष बचता है उसके बड़े वाले फैक्टर हम लोगों को लेने हैं, उससे बड़े। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का कितना होगा, 11 आंसर होगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना। हाँ ना बोलिए, क्या समझा दिया, क्या है क्या नहीं है? क्या ये बात सारे लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए हो क्या? 61, तो हमारे पास एक से अगर एक का भाग नहीं दे सकते, 2 का भाग दोगे एक शेष बचेगा, 3 का भाग दे लो, 4 से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड कर लो। लेकिन ये जो अपने पास नंबर है 1 है जो वो नहीं ले सकते। तो एक अगर हम लोग नहीं लेंगे तो टोटल 12 है। उसमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो 1 या 1 से छोटे हैं? तो आंसर कितना आएगा, 11 आंसर क्यों आया? क्या सारे लोग सही तरीके से समझ पा रहे हो क्या? हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है सुनील, आपको समझ में आया, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। ऐसे कितने नंबर हैं अपने पास 63 में? ऐसे कितने नंबर हैं जिनको डिवाइड करने पर, 63 में डिवाइड करने पर जो अपने पास रिमाइंडर आए वो अपने पास 3 आना चाहिए, शेषफल 3 होना चाहिए। चलो आंसर बताओ आप लोग। आए हुए क्वेश्चन है, अब की बार 2019 प्री में इस टाइप का एक क्वेश्चन आ गया था। चलो इसको करने की कोशिश करो कि आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अभी मैं देखता हूं। फिर एक अगला क्वेश्चन करते हैं और फिर मैं थोड़े से आप लोगों को वो बताता हूं, रिमाइंडर जो जीरो वाले। तो मुझे आप लोग ये बताइए, 63 में रिमाइंडर कितने नंबर ऐसे होंगे? नंबर पूछे, एक नंबर नहीं पूछा कि एक नंबर बताओ ऑप्शन, फिर तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। लेकिन हम लोगों से पूछ रहा है, और बड़ा नंबर भी वो दे सकता है। हम लोगों से वो पूछ रहा है कि बताइए ऐसे कितने नंबर होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इस चीज को, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या हम लोग 63 में, क्या अपने पास ऐसे नंबर 60 होंगे क्या? 63 को डिवाइड करने पर, 63 में 60 का भाग देने पर 3 से छोड़ रहा है, इसका मतलब ऐसे नंबर 60 के जरूर फैक्टर होंगे। और 60 के फैक्टर मैंने अभी भी बताया, क्या 60 के फैक्टर 12 हैं क्या?
लेकिन मुझे बताइए 60 के फैक्टर जो 12 हैं, क्या आपका आंसर 12 होगा क्या? 60 के फैक्टर 12 कैसे होंगे, ये बात सभी को पता होगी, इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं। लेकिन मुझे आप लोग बताइए, क्या वो सारे नंबर जितने भी होंगे वो सोचना पड़ेगा 3 से बड़े होंगे क्या इसके फैक्टर? 1 2 3 4 5 ऐसे 6 10 9 10 12 ऐसे सारे होते हैं, लेकिन वो जो नंबर होंगे वो 3 से छोटे वाले या 3 आंसर नहीं होगा। तो जो 12 आएगा उसमें से 3 आप लोग माइनस करोगे तो अपना आंसर जो होगा वो कितना आएगा? 9 आंसर आएगा। ये बात ध्यान रखना है, सोचना ही पड़ेगा हम लोगों को कि कितने फैक्टर इस 3 से अपने पास छोटे हैं, वो चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। क्या हमारा आंसर 9 कैसे आ गया, ये बात सभी लोग सही तरीके से क्या समझ पाए हो क्या? अब छोटी छोटी गलती, राहुल, हिमांशु, ये छोटी गलतियां आप मत करो, छोटी गलतियां आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी, इसलिए उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आई होगी। मैं फिर समझा देता हूं, फिर बता देता हूं। 68 में किसी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आए वो अपने पास 8 आना चाहिए, शेष जो आना चाहिए वो अपने पास 8 आना चाहिए। ऐसे कितने नंबर होंगे, चलो बताओ, ऐसे कितने नंबर होंगे आप लोग मुझे बताइए। तो अपने पास यहाँ पर जो क्वेश्चन करने का तरीका होगा, मुझे बताओ 68 में रिमाइंडर 8 बचना चाहिए, इसका मतलब ऐसे जो नंबर होंगे वो 60 के फैक्टर होंगे क्या? क्योंकि 68 में 60 का भाग देने पर 8 शेष बच रहा है, तो ऐसे जो नंबर होंगे वो अपने पास 60 का मतलब कोई ना कोई फैक्टर होगा, तभी 60 में तो भाग चला जाएगा और आगे 8 शेष छोड़ेगा। और 60 के फैक्टर अभी थोड़ी देर पहले करके आए, इसीलिए मैं बार बार यही नंबर ले रहा हूं ताकि मुझे बार बार फैक्टर नहीं निकालने पड़े 12। लेकिन मुझे बताइए 12 फैक्टर होंगे कौन कौन से, अगर आप लोग सोचा जाए तो अपने पास सारे के सारे फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60, ये ऐसे फैक्टर होंगे, इस प्रकार से अपने पास फैक्टर होंगे। तो मुझे बताइए यहाँ पर 10 का भाग दोगे तो 8 शेष छोड़ रहे हैं, ठीक है, हमें समझ में आता है। 12 का भाग दोगे, लेकिन अपने पास 8 से छोटे वाले जो नंबर है वो नहीं ले सकते आप, क्योंकि वहां पर अगर 1 का भाग दोगे तो कुछ शेष बचेगा ही नहीं। तो 8 या 8 से छोटे फैक्टर यहाँ पर कितने हैं? 6। तो 12 में से ये 6 आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। ये अपना आंसर। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग खुद ही करना, मैं उसका आंसर नहीं बताऊंगा, ये आप लोग अपने आप करना। 342 में ऐसे कितने नंबर हैं जिनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 12 अपने पास आए, शेषफल 12 होना चाहिए? ये आया हुआ क्वेश्चन है, अब की बार आया था, शेषफल 12 होने चाहिए। ऐसे कितने नंबर होंगे, खुद ही करना, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आप लोग खुद करना। 342 की जगह 332 कर लो आप, 342 की जगह 332 कर लो। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, इसको मैं आपको समझाने वाला नहीं हूं। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोग इस चीज को कर लेना। आइए मैं अगला पॉइंट आप लोगों को पढ़ाता हूं, नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर अपने पास आप लोगों को पता होगा कि फैक्टोरियल एन का मतलब जो होता है वो होता है एन इस प्रकार से, इसका मतलब होगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू, ऐसे इंटू होता हुआ चला जाता है कहाँ तक? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। जैसे ये एन बुक्स वगैरह में ये ऐसे भी लिख सकता है फैक्टोरियल को, नॉर्मली नोट्स वगैरह में हम लोग फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखने के बजाय बुक्स में फैक्टोरियल ऐसे भी आप लोगों के सामने या नोट्स में ये इस प्रकार से भी मिल सकता है। याद रखना फैक्टोरियल 0 का मतलब, वैसे जो आप बैंक की तैयारी करते हैं वो जो बच्चे, उनको तो याद रहता है कि फैक्टोरियल 10 तक याद कर लेते हैं वो तो, लेकिन आपको फैक्टोरियल 10 तक याद करने की ज़रूरत है नहीं। तो अपने पास ये कितना होगा? 2 इंटू 1 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होगा? अपने पास 6,
और फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होगा 24 और फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होगा 120। यहाँ तक आप लोगों को ध्यान रखना, इन चीज़ों को आप लोग याद रखना, ये आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कोई भी जो फैक्टोरियल अगर n का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो फैक्टोरियल जो अपने पास n होगा वो ऑलवेज एक इवन नंबर होगा। पहली बात तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, n ग्रेटर देन अगर 2 है या 2 के इक्वल है तो वो हमेशा एक इवन नंबर होगा। पहली बात, अगर अपने पास n का मान 4 या 4 से बड़ा है, 4 या 4 से बड़ा है, तो फैक्टोरियल n ऑलवेज 4 से डिवाइड करने पर जो अपने पास शेष आएगा, रिमाइंडर जो आएगा अपने पास, वो ऑलवेज कितना आएगा, वो अपने पास आएगा कितना 0, क्योंकि 24 चलना शुरू हो गया है, 24 चलना शुरू हो गया है तो अपने पास 0 आएगा। n का मान अगर 5 या 5 से बड़ा है, n का मान 5 या 5 से बड़ा है तो उस फैक्टोरियल n के लास्ट में एक 0 पक्का आना है, आगे कुछ भी नंबर हो लेकिन लास्ट नंबर 0 100% आना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। नंबर ऑफ जीरो निकालने का तरीका नहीं, लास्ट यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो नहीं, यूनिट डिजिट निकालने का जो तरीका मैं पिछली बार बता चुका हूं। जैसे 3 की पावर अगर 17 लिखा हुआ है तो यूनिट डिजिट निकालने का तरीका क्या होगा, इसमें 4 का भाग देते हैं, इसमें 4 से डिवाइड करते हैं और जो भी शेष बचता है वो ऊपर लिख देते हैं और 3 की पावर 1 3, ये अपने पास आंसर आ जाता है। यूनिट डिजिट निकालना मैं पिछली क्लास से, पिछली में एक बार बता चुका हूँ। सारे वीडियो अगर आप लोग रेगुलर देखोगे तो बढ़िया तरीके से, सही तरीके से ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो आइए अपने बोर्ड पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे चीज़ें आपको समझ में आए। जैसे हमारा क्वेश्चन ये है 2 4 6 की पावर, पहला क्वेश्चन मान लो 2 4 6 की पावर फैक्टोरियल 21, तो बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी। छोटे छोटे आसान क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, चलो करो आप लोग। तो मुझे बताइए 6 में ऊपर पावर कुछ भी हो, क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? 6 में ऊपर पावर कुछ भी हो, क्या अपने पास आपको याद होगा 0 1 5 और 6, कुछ लोग तो इसको भी करने बैठ गए थे। क्या आपको याद है क्या कि 0 1 5 और 6 में यूनिट डिजिट कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर अपने पास हो दूसरा, देखिए अगर हो 234 की पावर अपने पास 21, देन बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी। अपना ये अगर क्वेश्चन आ गया 234 की पावर फैक्टोरियल 21, तो मुझे बताइए यूनिट डिजिट क्या होगी, ऐसा आप लोग बताओ मुझे। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्या आंसर सभी का 6 ही है क्या? याद रखना 4 का जो रूल होता है, ऊपर की पावर देखते हैं क्या है। मुझे बताओ क्या ऊपर पावर इवन है क्या? और इवन अगर पावर है तो कितना आएगा 6। अब बात आती है कि इवन पावर कैसे होगी। ध्यान रखना फैक्टोरियल 2 या 2 से बड़े सारे फैक्टोरियल इवन ही होंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 21 का मतलब 21 गुना 20 गुना अपने पास ऐसे है 19 गुना। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इंटू करके देख रहे हो तो पता लगेगा। अगर एक बार कोई नंबर इवन आ गया है तो वो इंटू करने पर सब कुछ इवन बना देता है। तो फैक्टोरियल 2 से बड़े पावर 2 से बड़े जो फैक्टोरियल होंगे वो हमेशा इवन होंगे। तो ये तो फैक्टोरियल 21 है। 4 की पावर इवन 6, आप लोगों को 4 और 9 का रूल पता होगा। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं 3 नंबर क्वेश्चन 2369 की पावर फैक्टोरियल 22, चलो ये बताओ कि क्या आएगा अपने पास, यूनिट डिजिट क्या आएगी, चलो जल्दी बताओ। एक रूल आपको बताया था 0 1 5 और 6 ये कभी भी चेंज नहीं होता, पावर कुछ भी हो। 4 में और 9 में मैंने इवन और ओड वाली कंडीशन बताई थी, और 2 3 7 और 8 के लिए भाग देना है 4 का। ऐसे 3 रूल इनमें मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की थी, और ऐसा करते क्यों हैं वो भी बेसिक से मैंने पूरा आप लोगों को बताया था।
2369 की पावर 22 है, जो अपने पास 9 की पावर अपने पास यहाँ पर क्या ये इवन होगी क्या, और 9 की पावर इवन हो तो आंसर कितना होता है 1। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर आपका क्वेश्चन ऐसे हो 2343 की पावर 243 की पावर फैक्टोरियल 3 है, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी। फटाफट करने की कोशिश कीजिए आप लोग। 243 की पावर फैक्टोरियल 3 अगर है तो बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी। तो मुझे आप लोग ये सिखाने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन में क्या अपने पास ऐसा ही है क्या, ये जो है 3 की पावर फैक्टोरियल 3, ये लास्ट डिजिट ही उठाते हैं हम लोग, और ये फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6। अब 3 2 3 7 8 का रूल आपको पता होगा, यहाँ डिवाइड करते हैं हम लोग 4 से और जो शेष बचता है वो लिखते हैं, तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 यानी अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 9, ये अपना आंसर है। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग ये उठाते हैं, 9 होगा, 3 का स्क्वायर अपने पास है 9, और 9 हम लोग उठा लेते हैं अपने पास 6 में भाग देते हैं 4 का, ये आपको सभी को पता होगा, और जो शेष बचता है वो हम लोग ऊपर पावर लगा देते हैं। मुझे बताइए किसी भी नंबर में अगर कभी 4 का भाग दिया और शेष अगर 0 बच गया तो क्या ऊपर पावर 0 लिखते हैं या पावर 5 लिखते हैं। आपको याद होगा ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जब भी ऊपर 0 शेष बचे तो पावर, जब भी 0 शेष बचे तो पावर 4 लेते हैं, ये आपको पता होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछना चाहूँ, 5 नंबर क्वेश्चन 2378 की पावर मान लो अपने पास है फैक्टोरियल 21, तो बताओ आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी। चलो इसको करो। 278 की पावर फैक्टोरियल 21 है, तो बताइए अपने पास यूनिट डिजिट क्या होगी, ऐसा आप लोगों से पूछा गया है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, अगर कभी भी, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छे से, अगर फैक्टोरियल एन, अगर एन अपने पास 4 या 4 से बड़ा है तो फैक्टोरियल एन में 4 का भाग देने पर 0 शेष, तो फैक्टोरियल 21 में 4 का भाग देने पर 0 शेष बचेगा, तो जब भी 0 शेष बचे तो पावर कितने ले लेते हैं 4, और पावर अगर 4 हो तो मुझे बताइए 64, और 64 का स्क्वायर, पावर 4 का अगर नहीं पता 6 आना है 8 की पावर 4, तो आप लोग क्या करोगे 8 की पावर 2 कर लेना 64, और 4 का फिर स्क्वायर कर देना, तो अपने पास कितना आ जाएगा 6। क्या आपका आंसर यही है क्या। एक और क्वेश्चन ऐसा ही कर लो आप लोग, फिर थोड़े से क्वेश्चन चेंज करते हैं हम लोग। ये जैसे अपने पास आ जाए 2373 की पावर फैक्टोरियल 25 मान लो, ये अपने पास लास्ट डिजिट बताओ क्या आएगी, यूनिट डिजिट। तो ये आप लोग खुद करने की कोशिश करना, आंसर आ जाएगा 1, अपने आप करने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को अगला पॉइंट पढ़ाता हूँ, अगला पॉइंट मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास वो ऐसा है कि पॉइंट नहीं, क्वेश्चन ही मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पहले यूनिट डिजिट ही मैं आप लोगों से पूछता हूँ। मान लो अपने पास, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन फैक्टोरियल में बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना कुछ लोग जो भी स्टूडेंट इस क्लास में हैं और वो इंग्लिश पढ़ते हैं कपिल सर से, कुछ लोग कपिल सर से इंग्लिश पढ़ते हैं और मैं उनको मैथ्स पढ़ाता हूँ। कपिल सर अभी खुद फंसे हुए हैं, कहीं पर कर्फ्यू लगा हुआ है उनके आसपास, वो फंसे हुए हैं, वो जयपुर अभी नहीं आ सकते, तो उनकी क्लास जब भी होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी खुद ही कपिल सर ही उनके आसपास कर्फ्यू है तो वो वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं अभी, जब भी जयपुर पहुंचेंगे मैं आपको बता दूंगा। चलो ये बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग कैसे कर पाओगे।
तो हमारे पास आंसर फैक्टोरियल 1 होगा, अपने पास 1, ये होगा 2, ये होगा 6, फैक्टोरियल 4 जो होगा वो होगा 24। 24 का मतलब लास्ट डिजिट देखनी है 4 होगा। उसके बाद तो मुझे बताओ क्या यूनिट डिजिट 0 चलनी शुरू हो जाएगी क्या? हमें तो यूनिट डिजिट देखनी है, उसके बाद अपने पास 0 चलना शुरू हो जाएगा क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? तो 10, 12 और 13, तो लास्ट डिजिट कितनी आएगी? 3। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है ये तो सभी ने सोल्व कर लिया होगा, ये आप लोगों ने सभी ने सोल्व कर लिया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो आपको पता अब लग गया होगा। जैसे यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, फैक्टोरियल 1 की पावर 1 है, फैक्टोरियल 2 की पावर 2 है, फैक्टोरियल 3 की पावर 3 है, फैक्टोरियल 4 की पावर 4 है, फैक्टोरियल 5 की पावर 5 है, फैक्टोरियल 6 की पावर 6 है। ऐसे ही चल रहा है फैक्टोरियल 100 की पावर 100। तो आप लोग आंसर बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे? फैक्टोरियल 1 की पावर 1 अपने पास 1 ही होगा, फैक्टोरियल 2 की पावर अपने पास 2 का मतलब 2 की पावर 2 है, 3 का मतलब 6 की पावर 3 है, 24 का मतलब अपने पास 4, फैक्टोरियल 4 24 होता है, 24 का मतलब 4 की पावर 4 लिख सकते हो। और उसके बाद तो अपने पास 24 4 की पावर 4 कैसे? यूनिट डिजिट में सिर्फ हम लोग यूनिट डिजिट ही देखते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं। 4 की पावर 4 है, अपने पास 0, फिर तो 0 चलना शुरू हो जाएगा, 0 की पावर 5, यूनिट डिजिट ऐसे ही चलता रहेगा। तो मुझे बताइए इसमें कितना आएगा? 1, इसमें कितना आएगा? 4, इसमें कितना आएगा? 6 में 6 ही होता है, और 4 की पावर इवन है तो अपने पास 6 ही होगा। 12 और 5 17। तो क्या सभी लोगों का आंसर 7 है क्या? उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी कि ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया। आइए अगला पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर फैक्टोरियल 3, 4 की पावर फैक्टोरियल 4, 5 की पावर फैक्टोरियल 5, और ऐसे ही चलता जा रहा है फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 100। तो आंसर बताओ, चलो करने की कोशिश करो। ऐसे सीरीज वाले कभी क्वेश्चन आ सकता है। फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा जब भी होगा, 4 का मतलब होता है वैसे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है गुना 5। तो यही जब 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये तो होगा ही होगा, यही जब डिवाइड हो रहा है तो यही जब 4 से डिवाइड होने पर 0 शेष, तो ये तो पूरा डिवाइड होने पर भी 0 शेष। तो फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़े जो भी नंबर होंगे वो ऑलवेज 4 से डिवाइड होगा। दीपांशु, तो मुझे बताइए 1 की पावर फैक्टोरियल 1 तो 1 हुआ, ये अपने पास 1 हुआ, 2 की पावर 2 हुआ, ये आ गया 6 की पावर 6। यहाँ पर आएगा 4 की पावर 24, और यहाँ पर आएगा 120 का मतलब 0 की पावर 120, और ऐसे ही चलता रहेगा। यूनिट डिजिट में कोई फ़र्क पड़ना है नहीं, यहीं तक देखते हैं। 1 की पावर 1 तो 1 है, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 6 की पावर 6 का मतलब 6 है, और 4 की पावर इवन अगर है तो 6 है। तो अपने पास आगे तो 0 आ गया, और आंसर कितना आ गया? 7। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छे से सही तरीके से समझ में आई होगी।
एक और क्वेश्चन ऐसा करो, क्या आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आंसर बताओ। 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर फैक्टोरियल 3, 4 की पावर फैक्टोरियल 4, 5 की पावर फैक्टोरियल 5, 6 की पावर फैक्टोरियल 6, 7 की पावर फैक्टोरियल 7, 8 की पावर फैक्टोरियल 8, 9 की पावर फैक्टोरियल 9 और 10 की पावर फैक्टोरियल 10। इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। इसमें तो मैं क्या रिपीट करूं, यहां पर मैंने बताया आपको कि 1 ये तो सोल्व कर ही सकते हो फैक्टोरियल को। सबसे पहले फैक्टोरियल को सोल्व कर लिया और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। अब 120 की पावर कुछ भी लगाओ, जीरो जब भी आ जाए ये याद रखो, 0, 1, 5 और 6 में अपने पास हमेशा और हमेशा वो डिजिट जीरो चलनी शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद कितने भी जीरो ऐड करो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और यहाँ तक हम लोगों ने अलग अलग निकाल लिया। 6 में हमें पता है 6 ही आना है, 2 की पावर 2 4, 6 की पावर कुछ भी हो अपने पास 6 ही आएगा। 4 और 9 का इवन और ओड वाली कंडीशन मैंने बताई थी, तो 4 की पावर इवन है तो अपने पास 6 आ जाता है, तो ऐड कर लिया, यह आंसर आ गया। इसका आंसर थोड़ा सा सही दो, छोटी गलतियां मत करो, छोटी गलतियां आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी। इसको आप लोग कीजिए, सही आंसर बताइए। इसका आंसर जो है उसका सही आंसर बताओ। ये देखो 1 की पावर 1 है, हमें किसी की भी पावर 2 की पावर अपने पास 2 है, 3 की पावर 6 है। कुछ लोग बार बार वापस पूछेंगे, मैं बता देता हूँ। जब भी हमें पावर चेक कर, जब भी यूनिट डिजिट चेक करनी हो तो इसमें भाग देते हैं हम लोग 4 का और जो शेष बचता है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 आएगा, इसमें 4, ये 6 आएगा, इसमें 4 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसके अलावा यहाँ 4 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 0। और जब 0 शेष बचे तो 4 लिख लेते हैं। इसमें 4 का भाग देने पर 0 शेष बचेगा तो 5 की पावर 4 लिख लेंगे। अब की बार शेष 0 बचता है तो पावर 4 लिख लेते हैं। ऐसे मत करना कि इसके बाद तो 0 चलना शुरू हो जाएगा। अब की बार नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है, ऊपर वाले में तो 4 का भाग देकर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 4 का भाग दोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 0 शेष बचेगा। तो 6 की पावर हम लोग 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4, 9 की पावर 4 और 10 की पावर 4, ये अपने पास बच जाएगा। हमें पता है 1, 5, 6 और 0 की डिजिट्स तो सेम रहनी है। यहाँ अपने पास सारे रूल लग जाएंगे। 1 में 1 रहना है, 5 के लिए 5 रहना है, 6 के लिए 6 रहना है और 0 के लिए 0 रहना है। सबसे पहली बात, अपने पास 4 डिजिट के रूल आपको पता होंगे। बाकी दो 4 और 9 का रूल क्या है, 9 अगर इवन है तो अपने पास 1 होगा और 4 अगर इवन है तो अपने पास कितना होगा, 6 होगा। अपने पास यहाँ तक आ गया। इनके अलावा अब इसको अलग अलग देखिए आप लोग। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, 4, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, 9, 7 की पावर 4 यानी कितना होगा, 1, 7 की पावर 4, 1 कैसे, पहले 49 करना और 9 का स्क्वायर कर लेना। जब ये नहीं पता कि 1 कैसे, तो पहले, वैसे तो मुझे पता है 2401 होता है इसकी पावर 4, लेकिन जब आपको नहीं पता हो पावर 4 निकालना हो तो स्क्वायर का स्क्वायर करना। स्क्वायर होता है 49 और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। ये दिमाग में आप लोग जल्दी कर पाओगे। जैसे 8 का करना है, 8 का पावर 4 अगर आप लोगों को, मुझे पता है 40-96 होता है, लेकिन आपको बच्चों को सभी को याद नहीं रहता। तो 40-96 होता है तो लास्ट में 6 आएगा। तो इसका पहले स्क्वायर करना 64, तो 4 का फिर से स्क्वायर कर देना 6, अपने पास ये बन जाएगा। तो मुझे बताइए इन सभी को अगर ऐड करते हो तो अपने पास 10, 14, 20, 31 में अगर आप लोग ऐड करते हो ये 8 तो क्या 39 आ जाएगा। और 39 का मतलब लास्ट डिजिट कितनी आएगी, 9। ये अपना आंसर है। आपने कहाँ पर छोटी गलती कर दी थी, क्या गलती कर दी थी, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखा करो। इसका मतलब आप लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो ध्यान से, बस देखते हो और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हो। यूनिट डिजिट 9 कैसे आई, क्या सारे लोग सही तरीके से समझ पाए हो क्या?
पहले वाले जो भी अपने जितनी भी क्लासेस में अभी तक पढ़ा चुका हूँ, अच्छी बात यह है कि आप लोग उनको वापस देख सकते हो। किसी बच्चे ने अगर बाद में ज्वाइन किया है तो आप लोग एक काम करना, इन चीज़ों को आप लोग वापस देख लेना ताकि आपको सही समझ में आए ये पॉइंट सारे के सारे। यहाँ पर अपने पास कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है, याद रखना a की पावर n प्लस b की पावर n और a की पावर n माइनस b की पावर n, a के बीच में a और b के बीच में प्लस साइन हो सकता है और माइनस साइन हो सकता है। और अपने पास n जो है, आगे लिखता हूं थोड़ा सा इन चीज़ों को मैं, a की पावर n और a की पावर n प्लस b की पावर n और a की पावर n माइनस b की पावर n। और अगर n एक ओड नंबर है, ध्यान रखना कंडीशन क्या है, n एक ओड नंबर अगर है, n एक विषम संख्या अगर है, ओड नंबर अगर है, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर अगर है, तो ध्यान रखना ये ऑलवेज डिवाइड होगा किससे, a प्लस बी से। और ये जो है ये ऑलवेज डिवाइड होगा किससे, a माइनस बी से। a की पावर n प्लस b की पावर n ऑलवेज डिवाइड होगा a प्लस बी से, और माइनस अगर है तो ऑलवेज डिवाइड होगा किससे, a माइनस बी से। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। दूसरी जो कंडीशन अपने पास बनती है, सेकंड कंडीशन, जरूरी थोड़ा ना इवन ही हो, अब ओड ही हो, इवन नंबर भी तो हो सकता है। तो a की पावर n हो प्लस b की पावर n हो और a की पावर n हो और माइनस b की पावर n हो। अगर कभी भी अपने पास कभी ऐसा अगर है, n अगर एक अपने पास इवन नंबर अगर है, n अगर एक इवन नंबर है, मतलब एक सम संख्या अगर है, तो याद रखना ये अपने पास ना तो डिवाइड होता है a प्लस बी से और ना ही डिवाइड होता है अपने पास किससे, a माइनस बी से। ये ऑलवेज डिवाइड होगा, a दोनों से ही डिवाइड नहीं होता, ध्यान रखना यहाँ पर, मतलब किसी भी चीज़ से। फिर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, ये ऑलवेज दोनों से डिवाइड होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, या आप लोग लिख लीजिए इसको, आप लोग जहाँ पर भी बैठकर पढ़ रहे हैं ये बात आप लोग लिख लो। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये जो चीज़ें हैं आप लोग भूल जाते हैं, इस टाइप के पॉइंट जो होंगे उसको आप लोग भूल जाओगे। a की पावर, जब भी अपने पास ओड नंबर हो तो दिमाग में ये चीज़ याद रखना, बच्चा भूलता है, जब भी ओड नंबर हो तो फॉर्मूला ये याद रखो अलजेब्रा का, a क्यूब प्लस बी क्यूब जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है a प्लस बी से, और आगे कुछ भी हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है तो a प्लस बी से शुरुआत होता है। तो पावर अगर ओड है तो अपने पास यहाँ पर पावर 3 सोच लेना ओड के टाइम, अगर आप लोगों से याद नहीं हो तो। यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा हो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, ओड पावर है और बीच में माइनस का साइन है, तो आप सोच लेना a माइनस बी से स्टार्ट होता है, आगे कुछ भी हो तो a माइनस बी से डिवाइड होगा। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो जब अपने पास ऊपर पावर अगर इवन हो तो दोनों से डिवाइड होता है, प्लस से भी और माइनस से भी। ऊपर पावर अगर इवन है तो दोनों से डिवाइड होता है, प्लस से भी और माइनस से भी। लेकिन ऊपर पावर अगर अपने पास इवन है लेकिन बीच में प्लस का साइन अगर है तो फिर इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए फिर इसको हमें सोल्व करके ही देखना पड़ता है। ये बात ध्यान रखना कि हमें सोल्व करके देखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट और है जो आप लोगों को, तो मैंने आपको एक बार याद रखना बताया कि अगर पावर ओड हो तो पावर दिमाग में चलनी चाहिए 3। ओड के टाइम कितनी देखना, ओड फिर 3, और 3 अगर प्लस का साइन है तो प्लस से और माइनस का साइन है तो माइनस से। अगर इवन पावर हो तो दिमाग में चलना चाहिए 2। 2 में अगर अपने पास 2 है तो नेगेटिव होगा तो दोनों लिख सकते हैं, पॉजिटिव होगा तो कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते, तो वहां से दिमाग ऐसे आप लोगों का चल जाएगा। एक पॉइंट और है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, अगर कभी भी a की पावर b है प्लस b की पावर a है, और अगर a और b अपने पास दोनों ही अपने पास अगर ओड नंबर हैं, ओड नंबर का मतलब विषम संख्याएं अगर हैं, तो याद रखना ये ऑलवेज डिवाइड होता है किससे, a प्लस बी से। ये बात आप लोग ध्यान रखना। a की पावर b प्लस b की पावर a अगर कभी भी है तो a प्लस b अगर ओड नंबर है, विषम संख्याएं अगर हैं, तो ये ऑलवेज किससे डिवाइड होता है, a प्लस बी से डिवाइड होता है। ये आप लोग याद रखना।
हाँ, क्वेश्चन करवाऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। नितिन एकदम ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। नितिन एकदम ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। कल की क्लास में यहीं से मैं आपकी शुरुआत करूंगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर मैं आप लोगों को अब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद कल की क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी, उसमें मैं बहुत सारी यूलर थ्योरम और ये वो बहुत सारे पॉइंट समझाऊंगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।